चावर को जब पता लगता है कि चिंगलान जख्मी हुआ है तो वो उसे देखने के लिए जाती है, पर रास्ते में ही उसे ग्रैंडमा रोकती है। वो उसे कहती है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि वो दोनों मैरिड है। मुझे पता है कि तुम चिंगलान को काफ़ी लंबे टाइम से पसंद करती हो। अगर मैं तुम्हें उसकी कॉन्क्यूबाइन भी बना दूँ फिर भी मेंगजुन तुम्हारी मालकिन रहेगी। इतना कहकर ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है। चावर खुश होकर कहती है कि इसका मतलब ये है कि ग्रैंडमा मुझे चिंगलान की कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहती है। जीरोई के आदमी उसके पास आकर कहते हैं कि हम तो वहाँ पर चिंगलान को मारने के लिए ही गए थे, पर वहाँ कोई दूसरा ही ग्रुप आ गया। ये सुनकर जीरोई कहता है कि पता नहीं इस लिन फैमिली के कितने कितने दुश्मन हैं। आज तो चिंगलान बच गया पर आगे नहीं बच पाएगा। अगले सीन में त्याओ त्याओ चिंगलान से कह रही थी कि उस दिन तुमने कसिनो में कुछ ट्रिक्स खेलकर हमें बहुत सारे पैसे जितवाए थे, तो ये सारी ट्रिक्स तुम मुझे भी सिखाओ ना। चिंगलान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम उस कसिनो जैसी जगह पर दोबारा गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वो जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो वो कहती है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तुम ना अपने काम से काम रखो। चिंगलान कहता है कि तुम मेरी हो और तुमसे जुड़ी हुई हर बात मेरी है। अब इतनी चीज़ी लाइन के बाद एक किसिंग सीन तो बनता ही है कि तभी ही वहाँ पर चिंगलान की छोटी बहन आकर त्याओ त्याओ से कहती है कि तुम्हें ग्रैंडमा बुला रही है। आगे ग्रैंडमा त्याओ त्याओ से कहती है कि तुम दोनों की शादी को हुए 3 महीने हो गए पर अभी तक तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। मैं काफ़ी ओल्ड हूँ तो मैं कभी भी मर सकती हूँ, पर मरने से पहले मुझे अपने पोते को देखना है। ये सब कुछ सुनकर त्याओ त्याओ तो वहाँ से भागना चाहती थी, पर ग्रैंडमा तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। डॉक्टर से चेक कराने के बाद पता लगता है कि त्याओ त्याओ और चिंगलान ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। ये जानकर ग्रैंडमा थोड़ी डिसअपॉइंट होती है। आगे वो चिंगलान के लिए कॉन्क्यूबाइन के बारे में सोच रही थी कि वहाँ पर चावर आती है। वो चावर को कह देती है कि वो चिंगलान की शादी उसे जल्दी ही करा देगी क्योंकि उसे तो बस लिन फैमिली का वारिस चाहिए। फिर हम एक सस्पिशियस इंसान को देखते हैं। वो सारे हमलावर उसके पास आकर कहते हैं कि मास्टर, हम मेंगजुन को मारने के लिए ही गए थे पर बीच में चिंगलान आ गया। उसका मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हमें तो ऐसा लगता है कि वो बस स्टूपिड बनने का नाटक कर रहा है, असल में वो है नहीं। वो सस्पिशियस इंसान ये सुनकर कहता है कि ये चिंगलान तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। अगले सीन में इनका फैमिली डिनर चल रहा था। चिंगलान अभी अपने स्टूपिड वाली पर्सनालिटी में था। ग्रैंडमा यहाँ पर अनाउंस करती है कि वो जल्दी ही चावर की शादी चिंगलान से करा देगी। ये सुनकर त्याओ त्याओ बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो शादी के लिए मना करने वाली थी कि चिंगलान हाँ कहता है क्योंकि चावर के साथ उसे खेलने में मजा आता है। जीरोई भी वहीं पर ही था। वो बीच में टपक कर कहता है कि चिंगलान और मेंगजुन की शादी को हुए बस 3 महीने ही हुए हैं। अगर आप ऐसे में चिंगलान के लिए कॉन्क्यूबाइन लाती है तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सही नहीं है, हमारी ही फैमिली का नाम बदनाम होगा। तो आप जरा फिर से एक बार सोचिए। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने तो ठीक कहा। वो शादी को डिले कर देती है। त्याओ त्याओ इन सारी चीजों से नाराज होकर अपने कमरे में आकर अकेले में ही ड्रिंक करने लगती है कि वहाँ पर चिंगलान आता है। त्याओ त्याओ उसे कहती है कि जल्दी से वो ड्रिंक करो। उसने पहले ही उस ड्रिंक में बेहोशी का पाउडर मिलाया हुआ था। चावर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जीरोई उसके पास आकर कहता है कि ग्रैंडमा के जरिए तुम चिंगलान से शादी करना चाहती हो ताकि तुम बाद में त्याओ त्याओ को हटाकर चिंगलान की लीगल वाइफ बन सको, पर माफ करना, मैंने तुम्हारा ये स्वीट सा प्लान खराब कर दिया। दूसरी तरफ चिंगलान को होश आता है। वो कहता है कि त्याओ त्याओ प्लीज मुझे माफ कर दो, वो मेरी स्टूपिड पर्सनालिटी थी, तो तुम समझने की कोशिश करो। पर त्याओ त्याओ उसकी कोई भी बात नहीं सुनती एंड वहाँ से ड्रिंक्स करते हुए घर के बाहर जाती है। तो चिंगलान उसके पीछे पीछे आता है। वो कहती है कि तुम मुझे फॉलो मत करो। इतना कहकर वो आगे चली जाती है। फिर कहती है कि मैंने तो बस उसे एक बार कहा कि मुझे फॉलो मत करो, पर उसने तो इस बात को सीरियस ही ले लिया। त्याओ त्याओ पर कोई हमलावर दूर से ही नजर रखे हुए था कि चिंगलान आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे कुछ पूछ पाता कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा, कि वो वहीं पर ही सुसाइड कर लेता है। त्याओ त्याओ अपने मास्टर के घर पर जाती है पर वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए वो पेड़ पर बैठ जाती है एंड चिंगलान को गालियाँ देने लगती है कि तभी ही वहाँ पर चिंगलान आता है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या
कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी फेक वाइफ हूँ। ये जो तुम्हारा टोकन है वो तुम अपनी असली वाली मैंशन को दे देना। चिंगलान कहता है कि मेरे लिए ये टोकन कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ और सिर्फ तुम जरूरी हो। मुझे दूसरी लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जिसे पसंद करता हूँ, जिसके साथ रहना चाहता हूँ, वो तुम हो। इतना कहकर वो उसे आई लव यू कहते हुए हक करता है। त्याओ त्याओ भी उसके इस कन्फेशन से पिघलकर उसे माफ कर देती है। वो दोनों बस किस करने ही वाले थे कि त्याओ त्याओ उसे रोककर कहती है कि पर तुम्हारी शादी तो मेंगजुन से होने वाली थी ना। ये सुनकर चिंगलान उससे फिर से वहीं पर ही शादी करता है एंड वो दोनों वहीं पर ही अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन मास्टर उन दोनों को काफी गुस्से से घूर रहे थे और ये दोनों अपने कपड़े वगैरह ठीक कर रहे थे। मास्टर उसे कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि तुम बेवकूफ हो, पर तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। ये सुनकर त्याओ त्याओ उसका कान पकड़ कर कहती है कि आप अब बेवकूफ किसे कह रहे हैं। आंटी हमेशा तो त्याओ त्याओ की साइड रहती है, पर इस बार मास्टर की साइड लेती है तो त्याओ त्याओ को थोड़ा अजीब लगता है। आंटी उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये जानकर त्याओ त्याओ उन दोनों के लिए काफी खुश होती है। जाने से पहले मास्टर चिंगलान को उसकी बीमारी के लिए थोड़ी मेडिसिन देते हैं। अगले सीन में ये लोग लिन फैमिली के बिजनेस राइवल से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर ज़ीरुई भी था। ज़ीरुई चाहता था कि वो चोरी चुपके लिन फैमिली की थोड़ी जमीनें उसे बेच दे, पर ऐसा हो नहीं पाता। चिंगलान ज़ीरुई के सामने खुद को रिवील करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ये जानकर ज़ीरुई के होश उड़ते हैं। चिंगलान उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है तो ज़ीरुई वहाँ से भागकर चला जाता है। आगे चिंगलान ने लिन फैमिली का बिजनेस संभाल लिया था। त्याओ त्याओ आकर उसे कहती है कि आजकल तो तुम मुझे टाइम ही नहीं दे रहे। तो वो कहता है कि माफ़ करना, मुझ पर काम का बर्डन है। वो उसे गिफ्ट में चेट देता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। ज़ीरुई वहाँ से बचकर अपनी मिस्ट्रेस के पास आया हुआ था। उसकी मिस्ट्रेस उसे समझाती है कि तुम लिन फैमिली के पीछे इतना क्यों पड़े हो। अब तुम वहाँ से बचकर भाग आए हो तो हमें यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। ज़ीरुई उसे कहता है कि तुम जानना चाहती थी ना कि मैं लिन फैमिली से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हूँ। तो सुनो, चिंगलान के डैड ही मेरे बायोलॉजिकल डैड है, पर मैं एक वैश्या का बेटा हूँ, इसलिए उन लोगों ने मुझे नहीं अपनाया। उन लोगों को तो ये तक नहीं पता कि मैं कौन हूँ, जिंदा हूँ या फिर मर गया हूँ। आज जो सारी चीज़ें चिंगलान की है वो चीज़ें आधी मेरी भी होनी चाहिए, पर नहीं, वो लोग तो मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। तभी ही वहाँ पर शावर आकर उसे हाथ मिलाने की बात करती है। वो कहती है कि तुम फिर से उस जहर के जरिए चिंगलान को बेवकूफ़ बना दो एंड उसे मुझे दे दो और बाकी सारी लिन फैमिली की चीज़ें तुम रख लो। ज़ीरुई उसे कहता है कि पर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम तो हमेशा से ही उस चिंगलान के साथ थी। शावर उसे कहती है कि मैंने अपने कनेक्शन को यूज कराकर ग्रैंडमा और चिंगलान की छोटी बहन को किडनैप कर लिया है। वो ज़ीरुई को लेकर उस जगह पर आती है तो ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम दोनों को बचपन से ही लिन फैमिली ने रखा, पर बदले में तुम लोग क्या कर रहे हो। ज़ीरुई को ग्रैंडमा पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आप जानती भी है क्या कि मेरे पेरेंट्स कौन है, पर छोड़ो इस बात को, अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लिन फैमिली का सब कुछ अब मेरा होने वाला है। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा, तो लिन फैमिली ने अपने घर के अंदर आस्तीन के सांप को पालकर रखा था। तुमने ही चिंगलान को बेवकूफ बनाया ना, ताकि तुम बाद में लिन फैमिली की जायदाद हड़प सको। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, पर चिंगलान को बेवकूफ मैंने नहीं, पर चावर ने बनाया था। ये सुनकर चावर भी कन्फेस कर लेती है कि हाँ, ये सब कुछ उसने ही किया है। आप शुरुआत से ही जानती थी कि मुझे चिंगलान पसंद है, पर फिर भी आपने उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से करा दी, एक ऐसी लड़की जो कि फ्रॉड है। ज़ीरुई कहता है कि वो असली मेंगजुन नहीं है, उसका नाम त्याओ त्याओ है और मैंने उसे पैसे देकर हायर किया है। यह सुनकर ग्रैंडमा को एक झटका सा लगता है। ज़ीरुई जबरदस्ती उसे कोई मेडिसिन खिला देता है। अगले सीन में चावर ग्रैंडमा को लेकर घर वापस आती है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही थी, मानो जैसे वो चावर की कोई कठपुतली हो। ग्रैंडमा त्याओ त्याओ से कहती है कि मुझे पता लग गया है कि तुम एक फ्रॉड हो, तो तुम हमारी लिन फैमिली से निकल जाओ। वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देती है कि इसे कुछ
कुछ पैसे देकर यहाँ से रफा दफा कर दो। पर त्याओ त्याओ कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चिंगलान को पसंद करती हूँ तो मुझे उसके साथ रहना है। चिंगलान भी त्याओ त्याओ का साथ देकर ग्रैंडमा को समझाने की ट्राई करता है, पर ग्रैंडमा कहती है कि ये एक चंगली लड़की है जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। मुझे अपनी लिन फैमिली के लिए ऐसी बहू नहीं चाहिए, इसे कहो कि पैसे लेकर यहाँ से चली जाए। चिंगलान कहता है कि आप इसे लिन फैमिली की बहू कंसिडर करे या ना करे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही ये मैंगचुन ना हो, पर अब ये मेरी वाइफ है। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।